नमस्कार। आप बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आप सभी आशा कार्यकर्ता इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सभी आशा कार्यकर्ताओं के आवाज़ को उठाने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। जैसा कि आप सभी आशा कार्यकर्ता जानती हैं कि कई महीने से आपका पेमेंट रुका हुआ था, लेकिन अभी अगर मिलना शुरू भी हुआ है तो अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ राज्य राशि दी जा रही है। सेंट्रल अमाउंट अभी आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या। और सिर्फ अभी तक ये जानकारी मुझे मिली है कि 3,000 करके 3 महीने का पेमेंट, यानी कि 3 महीने का राज्य राशि आशा कार्यकर्ताओं को मिला है। कुछ जगहों पर 2 महीने का और कुछ जगहों पर 1 महीने का, और तो कुछ जगहों पर अभी भी किसी भी महीने का राज्य राशि का पैसा भी नहीं भेजा गया है। तो इसी को लेकर एक बड़ी रणनीति जो तैयार हो रही है, उसी के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। इसीलिए आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप सभी जानते हैं कि लगातार आशा कार्यकर्ताओं ने 7-8 महीने तक काम किया बिना पैसे के, उन्हें पैसा नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी आशा कार्यकर्ताओं ने हार ना मानकर उन लोगों ने इंतज़ार किया 7 महीने तक, 8 महीने तक। लेकिन अभी भी फिर भी राज्य राशि का पेमेंट भेजा जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने का और बाकी महीनों का नहीं। और कुछ जगहों पर अभी भी आशा कार्यकर्ताओं को 1 रुपया तक नहीं दिया गया। यानी 7 महीने उन्होंने काम किया। 7 महीना काम करने के बाद भी उनको 1 रुपया भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं मिला। ना ही राज्य राशि उन्हें दी गई और ना ही केंद्र राशि उन्हें दी गई। तो इसीलिए आप सभी आशा वर्कर बहनें हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर करिए। आप सभी आशा कार्यकर्ता जानती हैं कि ये जो राशि भी अगर कहीं कहीं पर भी मिलना शुरू हुआ है, ये राज्य राशि अगर 3 महीने, 2 महीने या फिर 1 महीने का अगर कहीं मिला है, तो इसके पीछे भी आंदोलन का कारण है। इसके पीछे भी कारण है आंदोलन कि आप लोगों ने बीच में आंदोलन किया था। इस वजह से सरकार को एक्शन लेना पड़ा। जो विभाग के मंत्री हैं उन लोगों को एक्शन लेना पड़ा। उसके बाद जाकर ही थोड़ी सी राहत मिली है हमारी कुछ आशा वर्कर बहनों को। बाकी और भी जो आशा वर्कर बहनें हैं जिन्हें आज भी 1 रुपया नहीं मिला है 7 महीने से काम करने के बाद भी, उनके लिए ये राहत की खबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अभी हमारे किसी भी आशा वर्कर बहनों को शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी नई रणनीति बन रही है, उस रणनीति के बारे में जानकारी देंगे। और अगर आप एक बिहार के आशा वर्कर हैं तो आप जानते हैं कि सरकार ने किस तरह से आप लोगों का इस्तेमाल किया है। लगातार कोई भी कर्मचारी जब 7 महीने तक कार्य करता है, और ऐसा नहीं है कि 1-2 कर्मचारी, यहाँ पर लगभग 1 लाख आशा वर्करों का पेमेंट 1 लाख आशा वर्करों का पेमेंट रोक कर रखा गया, और वो भी 7 महीने से। और 7 महीने से पेमेंट रोकने के बाद भी केंद्र सरकार का 1 रुपया अभी तक आशा कार्यकर्ताओं के खाते में नहीं भेजा गया, सिर्फ राज्य राशि आ रहा है। तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, सिस्टम का रूल क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी आशा वर्कर बहनें पूरा देखें। हमने इससे पिछले वीडियो में शशि यादव ने एक संदेश आप सभी को दिया था। वो संदेश भी हमने आप लोगों तक पहुंचाया था। हालांकि अब उसी संदेश पर मैं जोर देते हुए कहना चाहूँगा, जिस तरह शशि यादव ने कहा कि 8 मार्च के बाद हम लोग अनशन पे बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। और एक मैसेज भी आया कि जो है बलिराम, शायद उनका नाम था, तो बलिराम प्रसाद ने भी ये ऐलान किया है कि 8 मार्च के बाद हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। तो हमारी जो भी आशा वर्कर बहनें हैं, आज आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि शोषण जो है आप लोगों का बहुत हो चुका है।
अब समय आ चुका है अपने उस शोषण का जवाब लेने का, अपने उस शोषण का बदला लेने का सरकार से। आज हमारी बिहार के आशा वर्करों को एकजुट होकर आंदोलन करना होगा। आशा कार्यकर्ताओं को उनके सम्मान के लिए और आशा कार्यकर्ताओं के उनके कार्य किए गए पैसों के लिए आज उन्हें मैदान में उतरना होगा, यानी उन्हें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। तो 8 मार्च के बाद आंदोलन की नई रणनीति बन रही है। आप हमारी बिहार की जो भी आशा वर्कर हैं, 8 मार्च में जो आंदोलन की रणनीति बन रही है, चाहे वो कब से लेकर कब तक बने, मेरा तो यही विचार रहेगा कि अगर ये अनिश्चितकालीन हो तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि ये नेताओं का सोच है और नेताओं की एक अलग अपनी ही रणनीति होती है, लेकिन अगर मुझे ये फैसला लेना होता तो मैं अनिश्चितकालीन ही घोषित करता, क्योंकि लगातार इतने महीने से पेमेंट नहीं दिया गया। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय हो सकता है कि हम पूरा काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएं, सरकार को घेरने का काम करें और सिर्फ ये बकाया राशि ही नहीं, आशा कार्यकर्ताओं का जो शोषण हुआ लगातार 7 महीने तक, आशा कार्यकर्ताओं को बिना पैसे का काम कराया गया, उन्हें जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का काम इस सरकार ने किया। इसको दिखाने के लिए, जोरदार प्रदर्शन करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल जरूरी था, ताकि समाज को भी पता चले कि सरकार की रणनीति कैसी है, सरकार किस तरह से इन आशा वर्करों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, किस तरह से इन आशा वर्करों को बिना पैसे के काम करवा रही है। ये दुनिया को पता चलना चाहिए, समाज को पता चलना चाहिए। तो मैं अगर फैसला लेता तो मैं अनिश्चितकालीन ही घोषित करता और अनिश्चितकालीन हड़ताल ही होना चाहिए। खैर, ये फैसला आप लोगों के नेता लेंगे, चाहे वो शशि यादव हों या फिर आप जिनके नेतृत्व में आंदोलन करने वाले हैं वो। लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि बकाया राशि के लिए, मानदेय कर्मी का दर्जा के लिए और एक निश्चित मानदेय के लिए आप सभी को इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। इस आंदोलन में आपको अपनी भागीदारी जो है देनी चाहिए। तो इसलिए आप सभी आशा वर्कर तैयार हो जाइए। आप अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, आप अपने हक के लिए लड़ने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए, ताकि सरकार को भी पता चले कि इन आशा वर्करों का स्वास्थ्य विभाग में क्या रोल है। जब आशा वर्करों को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब सम्मान से नवाजा, उनकी तारीफ की है, तो फिर ये सरकार आखिर इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रही? सरकार को आखिर आशा वर्करों का काम क्यों नहीं दिख रहा? आशा वर्कर जो जमीनी स्तर पर काम करती है, स्वास्थ्य के हर एक प्रोग्राम को जमीनी स्तर तक ले जाने का काम अगर कोई कर रही है तो ये आशा वर्कर ही है। आज चाहे वो संस्थागत प्रसव हो, टीकाकरण का अभियान हो, आयुष्मान भारत हो, ये जितने भी सरकार प्रोग्राम लॉन्च करती है, इन प्रोग्राम को जमीनी स्तर से लेकर के सफलता तक पहुंचाने का काम हमारी ये आशा वर्कर बहनें ही करती है। तो सरकार जानबूझकर भी ये अनजान क्यों बन रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसीलिए सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए आप लोगों की एकजुटता जरूरी है। आप लोगों को सिर्फ बकाया राशि के लिए नहीं, अपितु मानदेय राशि के लिए और एक निश्चित जो है मानदेय राशि और एक मानदेय कर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप सभी को लड़ना जरूरी है। तो इसीलिए 8 मार्च के बाद जो भी आंदोलन हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, उस हड़ताल में आप हिस्सा जरूर लीजिए। अगर हमारी ये वीडियो शशि यादव तक पहुंच रही है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आंदोलन 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, या 5 दिनों का नहीं, 10 दिनों का नहीं, यह आंदोलन अनिश्चितकालीन होना चाहिए। क्योंकि हमारी बिहार के आशा वर्करों का शोषण इस सरकार ने बहुत किया है। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ने नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने भी इन आशा कार्यकर्ताओं के कार्य को सम्मान देने के बजाय अपमान किया है। हमारी बिहार के आशा वर्करों का अपमान किया है, इसलिए इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल जरूरी है। तो अगर हो सके तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होना चाहिए। जब
काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम सब काम छोड़ करके सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएं, ताकि सरकार को हम अपनी ताकत दिखा सकें, सरकार को ये पता चले कि हमारी पोजीशन क्या है स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में हमारी क्या भूमिकाएं हैं, ये पता चले। तो इसके लिए ज़रूरी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। खैर, आपको जिस तरह से अच्छा लगे वो आप कर सकती हैं, लेकिन मेरा एक सलाह था, मेरा एक विचार था जो मैंने आपके साथ साझा किया। बाकी हमारी जो भी बिहार के आशा वर्कर हैं वो लोग भी जानती हैं, उनके मन में गुस्सा तो जो है वो तो खुद जानती ही हैं कि जिनको 7 महीने तक काम करने के बाद भी अगर 1 रुपया ना मिला हो तो उनका गुस्सा किस लेवल का हो सकता है, वो तो एक आशा वर्कर ही बता सकती है। उनके मन में क्या चल रहा होगा, कितना दुख वो झेल रही होंगी अभी भी, वो सिर्फ एक आशा वर्कर ही उस बात को बयां कर सकती है। हम यूट्यूबर उस बात को बयां नहीं कर सकते। तो फिलहाल चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे बिहार के आशा वर्कर, जितनी भी आशा वर्कर बहनें हैं, आप सभी लोग इस आंदोलन में ज़रूर हिस्सा लें। सरकार के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है, सरकार के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, नहीं तो सरकार इसी तरह आपका शोषण करती रहेगी। कितना बड़ा शोषण किया है सरकार ने कि 7 महीने तक काम कराने के बाद भी अभी तक पैसा नहीं भेज रही है। तो इससे बड़ा शोषण और क्या ही हो सकता है। तो अब समय आ चुका है जागने का, समय आ चुका है अपने हक के लिए लड़ने का, समय आ चुका है अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। तो चलिए, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।